आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक परम्यूटेशन कम्बिनेशन का एक भी सेशन नहीं हुआ था। तो ये पहला सेशन है, इसमें 6 क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि दिल्ली के 5 लेटर्स को यूज़ करके हमें एक वर्ड्स बनाने हैं जिसमें डी से स्टार्ट हो और आई से वो इंड हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 5 लेटर का वर्ड है। ठीक है, स्टार्ट होना है डी से, इंड होना है आई से। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया, ये हमारा एक तरीका, ये तो फिक्स है ना, डी और आई ही आएगा। उसके बाद हमारे पास 3 लेटर बचे, तो यहाँ पे हम 3 में से कोई भी एक लेटर रख सकते हैं, 3 वे हो गया। फिर उसके बाद 2 लेटर बच गए हमारे पास, यहाँ पे कोई एक लेटर हम फिक्स कर देंगे ई एल एच से। ठीक है, तो उसके बाद 2 ही लेटर हमारे पास बचा, तो यहाँ पे 2 लेटर आएगा, 2 में से कोई एक आ सकता है, तो यहाँ 2 वे हो गया। फिर यहाँ लास्ट में हमें एक लेटर बचा तो उसे ही रखेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 डी का हम तरीका, फिर 3 2 1, फिर लास्ट में भी 1 वे। तो यहाँ पे कितना आएगा मल्टीप्लाई होके देखेंगे 6 वेज, तो टोटल हमारा 6 वर्ड्स बनेगा। हमारा आंसर हुआ डी। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी इजी है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। यहाँ पे हमें 5 नंबर्स दिया है, 2 2 3 3 3। अब इसमें से कह रहा है कि हमें नंबर फॉर्म करना है ग्रेटर देन 30,000। तो मान लीजिए कि ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 3 ही आएगा क्योंकि 30,000 के बड़ा बनाना है। 2 रखेंगे तो हम तो 30,000 के ऊपर नहीं जा पाएंगे ना, 2 तो होगा नहीं, यानी 3 आएगा, तो ये 1 वे हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अब हमारे पास 4 प्लेस बाकी है और 4 नंबर, मान लीजिए कि 1 3 तो हमारा यूज़ हो गया, तो 4 नंबर्स भी बाकी है। और इसमें क्या है, 2 रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है। तो परमुटेशन का एक रिपीटिशन करके फार्मूला है, उसमें क्या है कि जितने प्लेसेस हैं, कितने हैं, 4 है, तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया। और उसमें नंबर्स कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 का 2 रिपीट हो रहा है, मतलब 2 है और 3 2 है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 3 2 1, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 2 का 2 1, फिर यहाँ पे 2 का 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना है, ये 6 आया। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर बी हो गया। ठीक है, समझे, यहाँ पे हमें 3 एक तो पहले फिक्स हो गया। ठीक है, 1 वे। उसके बाद हमारे पास बचा 4 प्लेस और 4 हमारे पास नंबर्स बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल 4 ले लिए, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, तो 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और 3 भी 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 2 बार वो भी आ रहा है। अब ये जो है, और 1 वे तो पहले हमारा है, तो इसमें 1 वे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा कट कुटा के देखेंगे आप 6 आया, तो 6 इंटू 1 हमारा 6 वे। ठीक है, आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें ए बी सी डी ई अरेंज करना है। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि ए और ई के बीच में 2 लेटर आएगा, एग्जैक्टली 2 लेटर। ठीक है, तो इसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 5 प्लेस मैंने कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे ए आया या ई आया, तो फिर यहाँ पे ए और ई आएगा। ठीक है, तभी तो ये 2 बीच में एग्जैक्टली प्लेसेस बाकी रहेंगे ना, कोई 2 वर्ड आ सकता है। फिर एक क्या होगा, हमें मान लीजिए कि ये 5 प्लेस है, फिर यहाँ पे ए ई हम रख सकते हैं, फिर यहाँ पे इन दोनों प्लेस पे, तो यहाँ पे भी 2 प्लेस खाली रहेगा। ठीक है, ये 2 हम पहले बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे तो हमारा 2 वे होगा, या तो ए रख सकते हैं या तो ई रख सकते हैं, और यहाँ पे अगर कोई एक ए और ई में से रख दिए तो यहाँ पे 1 वे हो जाएगा, 1 वे कोई एक ही रखेंगे। फिर हमारे पास 3 लेटर बचा है, तो यहाँ पे 3 वे हो जाएगा और यहाँ पे 2 वे हो जाएगा। ठीक है, 3 में से कोई एक रखेंगे, फिर यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 में से एक रखेंगे, फिर यहाँ पे 1 वे हो गया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस अब ये दूसरा है, यहाँ पे भी वही है, सेम 2 वे हो जाएगा, 2 में से ए और ई में से कोई एक रख लेंगे, तो फिर यहाँ पे 1 वे बच गया। फिर यहाँ पे 3 लेटर हमारे पास बचे हैं, तो 3 वे हो गया, फिर यहाँ पे 2 वे हो गया, फिर यहाँ पे 1 वे हो गया। ठीक है, तो इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1।
दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 दूनी 12 और यहाँ पे भी 6 दूनी 12, 12 + 12, यानी टोटल हमारे 24 वेज हो गए। 24 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये पॉज करके सॉल्व करें, ये भी इजी है। यहाँ पढ़िए क्वेश्चन, 3 डिजिट का एक पिन है और डिजिट कौन कौन सा हो सकता है, 1 से लेके 7 के बीच में। यहाँ पे कह रहा है नो रिपीटिशन डिजिट, ठीक है, कोई रिपीट नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है लेफ़्ट टू राइट आर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, लेफ़्ट से लेके राइट में अगर जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है 2 डिजिट इन अ पिन डिफरेंट, सॉरी, एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाई एटलीस्ट 2, यानी उनका डिफरेंसेस मिनिमम 2 होना चाहिए, ठीक है, डिजिट्स का। अगर मान लीजिए कि यहाँ 7 रखे हैं तो यहाँ पे 5 रख सकते हैं, या तो उसके नीचे रख सकते हैं, या 5 रखे तो उसके नीचे वाला 3 2 1 ऐसे रख सकते हैं। इनका डिफरेंसेस मिनिमम 2 होना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या, फिर कह रहा है हाउ मैनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट पिन विथ सर्टेनिटी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये 3 डिजिट का पिन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर पहला डिजिट 7 लेते हैं तो दूसरे पे हम रख सकते हैं 5 3 5 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उससे छोटा रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मिनिमम 3 ही रख सकते हैं ना, 3 रखेंगे तभी तो 1 रख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस 2 होना चाहिए ना डिजिट का, तो मिनिमम 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3, 1 मिनट क्लियर करके बता, एक एक करके चलते हैं। मैंने पहले 7 रखा, तो फिर उसके बाद हम 5 रख सकते हैं, ठीक है। 5 से फिर यहाँ पे 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 3 वे हुआ। फिर उसके बाद यहाँ 7 आया, फिर यहाँ पे हम 4 रखते हैं, फिर यहाँ पे 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, फिर 7 यहाँ 2 वे हुआ, ठीक है। फिर 7 से हम 3 रख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1 नहीं, सिर्फ 1 रख सकते हैं, तो 1 वे हो गया, ठीक है। फिर अगला चलते हैं, हम 6 रखते हैं, ठीक है। तो 6 रखेंगे तो यहाँ पे 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, पहले 4 रखते हैं, ठीक है। 4 रखेंगे तो यहाँ पे 2 या तो 1 रख सकते हैं, यानी 2 वे। फिर 6 रखेंगे यहाँ पे, फिर हम 3 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, बस 1 ही रख सकते हैं, तो 1 वे हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 5 रखते हैं, 5 रखेंगे तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3। फिर यहाँ पे इसका 2 का डिफरेंसेस 1 रख सकते हैं, यानी 1 वे। तो हमारा टोटल ये इतना वेज हो गए। इसके नीचे अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे फिर हम 2 रखेंगे, यहाँ पे तो हमारा डिफरेंसेस फिर 0 रखना पड़ेगा ना, तो 0 तो हमारे पास है नहीं, तो ये इसके नीचे हम जाएंगे ही नहीं। तो हमारे टोटल वेज कितने हो गए, 3 2 5 6 6 2 8 9 10, यानी टोटल 10 वेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 नॉन जीरो डिजिट 1 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट को यूज़ करके हमें एक पासवर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। और उस पासवर्ड में कह रहा है कि स्टार्ट होना चाहिए वॉवेल से, एंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट से, ठीक है। तो कितने तरीके हैं जनरेट करने का पासवर्ड। मान लीजिए कि 3 डिजिट का ये पासवर्ड हुआ, ठीक है। ये वॉवेल से बोल रहा है स्टार्ट होने के लिए, कॉन्सोनेंट से एंड होने के लिए, यानी हमारा डिजिट क्या होगा, बीच में होगा, सिंपल सा। तो वॉवेल कितने होते हैं टोटल, 5। फिर डिजिट कितने होते हैं हमारे, नॉन जीरो, यानी 9, 1 से लेके 9 तक टोटल 9 हुए, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितना हुआ, 21। इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये 5 × 9 45, 45 × 21 यानी 900 + 45 यानी 945। फिर यहाँ से आंसर हमारा क्या निकला, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 पेपर है जिनके मैक्सिमम मार्क्स 100 है, ठीक है। एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक, मैक्सिमम का स्पेलिंग मिस्टेक था, सॉरी, मैंने ठीक कर दिया। तो चारों पेपर के मैक्सिमम मार्क्स 100 है। उसके बाद कह रहा है कि स्टूडेंट ने 99% कितने तरीके से मतलब स्कोर कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि 4 पेपर है, ठीक है, चारों में 99% स्कोर किया है, यानी 396 स्कोर है उसके टोटल 400 में आउट ऑफ 400, ठीक है। तो ये हम करते हैं कि पहला पेपर में वो 100 मार्क्स स्कोर किया, दूसरे में 100 मार्क्स स्कोर किया, तीसरे में 100 किया, चौथे में मान लेते कि 96, ये हमारा हो गया ना 99 परसेंटाइल, ऐड करेंगे 396, ठीक है।
तो ये तो हमारा एक तरीका हुआ। अब इसमें मान लीजिए कि इसमें हम मानते हैं कि 96 हुआ, फिर इसमें 100, इसमें 100, फिर यहाँ 96 रखेंगे, फिर यहाँ, तो ये कितने तरीके हमारे बन जाएंगे? तो ये हमारे टोटल 4 वेज, ठीक है। 96 तो किसी भी पेपर में कर सकता है ना स्कोर, तो 4 वेज हो गए यहाँ पे। फिर हम मानते हैं कि वो इसमें 100 स्कोर किया और इसमें भी 100 किया है, लेकिन इसमें 99 किया, सॉरी 98 किया, और इसमें भी 98 कर लिया। ये भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे देखेंगे हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ रिपीटिशन वाला भी फार्मूला आ जाएगा। तो टोटल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 और रिपीटिशन कितना, 100 2 बार रिपीट हो रहा है यानी फैक्टोरियल 2, और 98 2 बार हो रहा है यानी 2। तो ये कट के कितना हो जाएगा? एक सेकंड, थोड़ा फ्रेश पेज ले लेते हैं, सॉल्व करने में ईजी होगा। तो चलिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि 3 पेपर में उसने 100 स्कोर किया, एक में 96। तो 96 तो हमारा मान लीजिए इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें हो सकता है, तो इसमें भी रिपीटिशन वाला फार्मूला लगा देंगे। तो फैक्टोरियल 4 100 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, तो रिपीटिशन 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा 4 आएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 नीचे भी है तो कट जाएगा, तो 4 आएगा आंसर। तो ये 4 वेज हो गया। दूसरा हम मानते हैं कि यहाँ 100 स्कोर किया, फिर 100 स्कोर किया, यहाँ 98 स्कोर किया, यहाँ 98 स्कोर किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। तो यहाँ पे सिंपल हम करेंगे फैक्टोरियल 4 और 2 रिपीट हो रहे हैं ना, तो 100 2 बार रिपीट हो रहा है फैक्टोरियल 2, और 98 2 बार रिपीट हो रहा है यानी फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4 का होगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2 हुआ यानी 4 कैंसिल। यहाँ 6 वेज हो गया टोटल, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक। पहले में 4 वेज, दूसरे में 6 वेज। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं अगर मान लीजिए तीनों में 99 स्कोर किया, ये भी तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, तीनों में 99 कर लिया, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, यहाँ पे चारों सेम है ना, तो फैक्टोरियल 4 नीचे भी आ जाएगा, तो ये कट के 1 वेज हो गया एक, ठीक है। कहीं भी 99 ही रखना है, तो ये 1 वेज हो गया। फिर अगला क्या हमारा तरीका बन सकता है? मान लीजिए एक में 100 स्कोर किया, दूसरे में 100 स्कोर किया, तीसरे में 99, चौथे में 97, हो सकता है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 100 रिपीट कर रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2, तो ये कितना हो जाएगा कट के 12 वेज, 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2, तो 2 से कैंसिल, यहाँ 12 वेज हो गया। इसको भी क्लीन कर लीजिए, यहाँ से हमारा 12 वेज आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चलते हैं। एक में 100 स्कोर करेगा, ठीक है, 2 में 99 करता है, ठीक है, और एक में 98 स्कोर कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा 2 रिपीट हो रहे हैं यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, तो इसका भी सेम आएगा ऊपर की तरफ 12, ठीक है। तो ये भी हो गया 12 वे। अब कोई और तरीका तो बचा नहीं है, ठीक है। पहला में, ठीक है, 96, फिर 98 करके देख लिया हमने इतना, फिर 99 करके देख लिया, फिर 96 एक में रख के देख लिया, और फिर एक में 98 रखा तो इतना। तो ये बस यही हो सकता है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं आएगा। आप इसे ऐड कर लीजिए, कितना वेज हो रहा है? 6 4 10 11 और 12 12 24, टोटल होते हैं 35 वेज। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर आया डी। इसके आगे जाएगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 35 आया और यहाँ मैक्सिमम आंसर में 35 है। तो ये रहा 6 क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूँगा कि शाम तक, मतलब रात तक 6 क्वेश्चन और डाल दूँ परमुटेशन कम्बिनेशन का, और 6 क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।